इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका संपूर्ण सिलेबस क्या है, इसके मैथ का सिलेबस क्या है, इसमें रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इसमें जीके जीएस का सिलेबस क्या है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का क्या सिलेबस है, ये संपूर्ण जानकारी। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती 2026 के लिए पदों की संख्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका संपूर्ण सिलेबस क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी को हम लोग हासिल करेंगे। तो देखिए, पोस्ट का नेम है कांस्टेबल जीडी और पदों की संख्या है 25,487। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो साथियों 21,700 रुपया से शुरुआत होता है, 69,100 रुपया तक जाता है। अगर भत्ता भत्ता मिलाकर बात कर ले तो ये बहुत पहुंच जाता। पोस्टिंग ऑल इंडिया होगी। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी कांस्टेबल जीडी अप्लाई डेट क्या है साथियों, शुरुआत 1 दिसंबर 2025 के इसका शुरुआती डेट है और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 31 दिसंबर 2025 तक आपको अप्लाई करना होगा। तो आप लास्ट डेट का साथियों वेट नहीं करेंगे, आप पहले ही कर देंगे। और ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक है। और एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट है वो साथियों क्या है, एग्जाम डेट जो है वो साथियों फरवरी और अप्रैल 2026 तक होगा। ये भी आपको एक याद करना, इसको ध्यान में रखकर तैयारी करना होगा। आगे देखते हैं, ये देखिए एज लिमिट की बात करें साथियों तो एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, तो इसके तहत आपकी कम से कम उम्र जो है 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होना चाहिए। जबकि 3 साल का सभी कैटेगरी को छूट मिलता है, जबकि एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। ये भी आप याद रखेंगे, एससी एसटी को 5 साल की, बाकी सभी कैटेगरी को 3 साल की। आगे देखते हैं, ये रहा, कहता एप्लीकेशन फीस की बात करें। एप्लीकेशन फीस तो जर्नल ओबीसी के लिए 100 रुपया इस फॉर्म की फीस है, जबकि एससी एसटी और महिला के लिए 0 रुपया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, इसका 0 रुपया। ठीक है, और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, कैश नहीं लिया जाएगा। आगे देखिए, ये रहा, कहता एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। अगर आप भारत के किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्लास 10th पास हैं, कितना साथियों, क्लास 10th पास हैं, तो आप साथियों एलिजिबल होंगे। और अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वो पूरी तरीके से पास आउट होने चाहिए। ये बात हो गई। आगे देखिए साथियों, बात करें पीईटी या पीएसटी टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात करें तो साथियों इसमें हाइट का जिक्र किया गया। हाइट साथियों, जो व्यक्ति जर्नल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनमें पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और जर्नल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिला की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर बात कर ले एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो पुरुष आते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर बात कर ले चेस्ट की, तो चेस्ट साथियों जो है सीना की, तो जो पुरुष जर्नल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका सीना जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं पर बात कर ले चेस्ट एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए साथियों 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट के बारे में महिलाओं के लिए कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। वहीं पर अगर बात कर ले साथियों रेस के लिए, दौड़ के लिए, तो साथियों पुरुष किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जर्नल, ओबीसी, एससी और चाहे वो एसटी का हो, सभी के लिए 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करना होगा। और साथियों वहीं पर बात करें किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दूरी 8.5 मिनट में, 8 मिनट 30 सेकंड में
तय करना होगा। ये साथियों हो गया फिजिकल टेस्ट के बारे में। आगे देखिए ये रहा, अगर वैकेंसी की बात करें साथियों महिला और पुरुष के हिसाब से, तो इसमें वैकेंसी पुरुषों के लिए कितनी है 23,467 और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें 2020 वैकेंसी और टोटल अगर बात करते हैं तो 25,487 वैकेंसी इसमें हो जाती हैं। आगे देखिए अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करेंगे इसमें कैटेगरी के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर फोर्स का नेम है, यहां पर जेंडर है, यहां पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर सभी का है। तो बीएसएफ में सभी कैटेगरी का मिलाकर पुरुषों के लिए 524 वैकेंसी और महिलाओं के लिए साथियों 92। और सीआईएसएफ में बात करेंगे तो साथियों इसमें कुल मिलाकर पुरुषों के लिए 13,135 वैकेंसी और महिलाओं के लिए 1460। और साथियों अगर बात करें सीआरपीएफ में तो सीआरपीएफ में महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए 5,366 और महिलाओं के लिए 124 वैकेंसी आगे देखेंगे। ये साथियों एसएसबी में बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 1764 वैकेंसी जबकि महिलाओं के लिए 0 है, महिलाओं के लिए 0। आगे देख लेते हैं, ये देखिए साथियों आगे इसमें देखिए कहता है आईटीबीपी में पुरुषों के लिए 1,099 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 194। और एआर में बात कर ले तो पुरुषों के लिए 1556 और महिलाओं के लिए 150 वैकेंसी। एसएसएफ में बात कर ले तो पुरुषों के लिए 23 वैकेंसी जो सबसे कम है और महिलाओं के लिए 0 वैकेंसी। आगे देखिए कहता है टोटल की अगर हिसाब कर ले टोटल का तो टोटल पुरुषों के लिए है 23,467 और टोटल महिलाओं के लिए है 2020 और कुल मिलाकर हो जाता है 25,487 पोस्ट। आगे देखिए साथियों इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो साथियों होता है इसमें सब्जेक्ट साथियों जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, कितने नंबर के 40 नंबर के होते हैं। और साथियों जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल नॉलेज जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैथ के गणित के सामान्य गणित के प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से किसी एक से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 40 नंबर के होंगे। और इतना सब करने के लिए आपको जो समय मिलेगा वो साथियों 60 मिनट का, बोले तो 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको ये 80 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो समय बहुत कम है। आगे देख लेते हैं सिलेबस की बात करें। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें साथियों तो मैथमेटिक्स सामान्य गणित का सिलेबस क्या होता है, संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, दशमलव और भिन्न, बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न, सरलीकरण, अनुपात और समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा यानी कि छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, काम और समय, नल तथा टंकी, नाव और धारा, आयु समस्या, क्षेत्र मिति 2D और 3D आकृतियों पर भी आधारित, साझेदारी और मिश्रण। इन टॉपिक से संबंधित आपसे गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं अगर साथियों रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग में साथियों आपसे सादृश्यता यानी कि समानता, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग और श्रृंखला और रक्त संबंध, दिशा दूरी, बैठक व्यवस्था, वर्गीकरण, दर्पण तथा जल प्रतिबिंब, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृतियां, आकृति श्रृंखला और गणना, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना, पासा, गणितीय और कथन और निष्कर्ष, गणितीय ऑपरेशन, इससे संबंधित अन्य कई टॉपिकों से आपसे रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात कर ले साथियों जीके जीएस की, सामान्य ज्ञान की, तो साथियों आपसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था,
खेल, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण तिथि अथवा दिवस, भारतीय संस्कृति, भारत और उसके पड़ोसी देश, वैज्ञानिक अनुसंधान, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके आदि टॉपिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस तो साथियों समंदर है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बात करें हिंदी का साथियों इस सेक्शन में हिंदी व्याकरण, सामान्य समझ यानी कि साथियों पैराग्राफ, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां और वाक्यों को सुधारना आदि टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, जा सकने वाली कोई बात नहीं। आगे देखिए, अगर बात कर ले अंग्रेजी में साथियों देखिए, इसमें अंग्रेजी की समझ, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव यानी कि पैराग्राफ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, स्पोटिक एरर, वाक्य सुधार और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकने वाली कोई बात नहीं, पूछे ही जाएंगे। तो साथियों आज की यह क्लास कैसी लगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी, और साथियों इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी ले सके, और इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और साथियों एसएससी जीडी की बेहतर तैयारी एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से शून्य से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।